भूमि पूजन समारोह। द 5th of August 2020 को भूमि पूजन समारोह के बाद मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हुआ। भूमि पूजन समारोह से पहले 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान आयोजित किए गए, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलोग्राम 88 पाउंड चांदी की ईंट की स्थापना के इर्द गिर्द घूमता था। द 4th of August को रामार्चन पूजा, श्री राम के चरणों की ट्रांस पूजा की गई और सभी प्रमुख देवताओं को आमंत्रित करने के लिए पूजा की गई। भूमि पूजन के अवसर पर भारत भर के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र जल, प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, तालकावेरी में कावेरी नदी, असम में कामाख्या मंदिर और कई अन्य नदियों से मिट्टी और पवित्र जल एकत्र किया गया था। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई थी। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ भी थी। 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों से मिट्टी भी भेजी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ट्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना और सूरीनाम के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा आयोजित की। रामा की छवि टाइम्स स्क्वायर पर दिखाई गई थी। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर 4.3 मील के दायरे में सभी 7000 मंदिरों को भी दिए जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया था। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर थे। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। द 5th of August को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार हनुमानगढ़ी में पूजा की और दिन के आयोजनों के लिए हनुमान का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय सिया राम से की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का नारा लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम का आह्वान आज न केवल भगवान राम की नगरी में बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। मोहन भागवत ने मंदिर निर्माण के आंदोलन में योगदान के लिए लालकृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने पारिजात का एक पौधा भी लगाया, रात में खिलने वाला चमेली। भगवान के सामने मोदी ने दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया, जो प्रार्थना में हाथ फैलाकर जमीन पर पूरी तरह से झुका हुआ था। कोविड-19 महामारी के कारण मंदिर में उपस्थित लोगों की संख्या 175 तक सीमित थी। समारोह पर प्रतिक्रियाएं। कुछ पुजारियों और धार्मिक नेताओं ने शिकायत की कि समारोह में उचित अनुष्ठान प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। अन्य लोगों के बीच दावा किया कि द 5th of August एक अनुष्ठानिक शुभ तिथि नहीं थी और समारोह में हवन शामिल नहीं था। इस संबंध में मोदी की एक प्रसिद्ध आलोचक लेखिका अरुंधति रॉय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के 1 साल बाद चुनी गई तारीख को चिन्हित किया गया है। ये तर्क देते हुए कि समारोह को द 5th of August के लिए निर्धारित करने का निर्णय, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह एक अशुभ तारीख थी, जिसका हिंदू कैलेंडर में कोई महत्व नहीं था। यह उस अवधि के समापन का प्रतीक है जिसमें मोदी के नेतृत्व में भारत ने औपचारिक रूप से खुद को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, जो एक नए युग की शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान विदेश कार्यालय के जरिए मंदिर से जुड़ा आधिकारिक बयान दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये भी बताया कि राम मंदिर के भूमि निर्माण के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं को उसी तरह हिंसा का डर है जैसा कि 1992 में हुआ था। 2021 वर्तमान। विभिन्न भारतीय राजनेताओं ने भूमि पूजन समारोह की सराहना की, जबकि कुछ ने खुले तौर पर इसका जश्न मनाया। दूसरों ने अपने बयानों को ध्यान से लिखा।
कई लोगों ने राम के आदर्शों पर चलकर देश की प्रगति को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। भूमि पूजन समारोह के तुरंत बाद अयोध्या के निवासियों ने मंदिर द्वारा उत्पन्न पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसरों में सुधार और शहर के विकास की उम्मीद व्यक्त की। अगस्त 2021 में निर्माण को देखने के लिए जनता के लिए एक देखने का स्थान बनाया गया था। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के बाद 40 फीट तक मलबे को हटा दिया गया और शेष पृथ्वी को कॉम्पैक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट नींव रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का उपयोग करके बनाई गई थी। सितंबर 2021 के मध्य तक कुल 47-48 परतें, प्रत्येक परत 1 फीट ऊंची, पूरी हो गई थी। मिर्जापुर में बिजली की आपूर्ति के मुद्दों के कारण बलुआ पत्थर काटने की प्रक्रिया धीमी हो गई थी। रैम 2022 की शुरुआत में मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें अन्य संबंधित जानकारी के साथ 3D में मंदिर के नियोजित निर्माण को दिखाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार मंदिर का 50% से अधिक निर्माण कार्य 2022 के अंत तक पूरा हो गया था। जनवरी 2023 में नेपाल में गंडकी नदी से 2 शालिग्राम चट्टानें भेजी गईं, जो अनुमानित 60 मिलियन वर्ष पुरानी थीं। दोनों क्रमशः 26 टन और 14 टन थीं। इन चट्टानों का उपयोग गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को तराशने के लिए किया जाता है। समारोह में अमेरिका, चीन, नेपाल, सिंगापुर, पाकिस्तान, उकारिन सहित अंटार्कटिका सहित 155 देशों की नदियों और झीलों से प्राप्त पानी के कंटेनर को निर्माणाधीन मंदिर की दीवारों और फर्श पर संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण के साथ डाला गया। यह 40 से अधिक देशों के विदेशी दूतों और NRI की उपस्थिति में स्वयंसेवकों के एक बड़े समूह के साथ किया गया था। सभा में जल निकायों से एकत्र करने के अभियान पर एक लघु वृत्तचित्र प्रदर्शित किया गया था। मई 2023 तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार 70% ग्राउंडवर्क पूरा हो गया था और 40% छत का काम पूरा हो गया था। मंदिर ने अपना अंतिम रूप लेना शुरू कर दिया था। दान मंदिर ट्रस्ट ने 55-60 करोड़ लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और योगदान अभियान शुरू करने का फैसला किया। 10 रुपीस 2023 में 11 रुपीस या 14 अमेरिकी डॉलर के बराबर और उससे अधिक का स्वैच्छिक दान स्वीकार किया जाएगा। The 15th of January 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 501,000 रुपीस 2023 में 560,000 रुपीस या $7,000 के बराबर दान करके राम मंदिर के निर्माण की दिशा में पहला योगदान दिया। इसके बाद देश भर में कई नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। अप्रैल 2021 तक देश भर से दान के रूप में लगभग 5,001 INR 56 रुपीस बिलियन या 2023 में $700 मिलियन के बराबर एकत्र किए गए थे। लगभग 1.50 लाख विहिप कार्यकर्ताओं ने देश भर से धन एकत्र किया। मंदिर ट्रस्ट को न केवल हिंदू भक्तों से बल्कि ईसाई और मुस्लिम समुदायों के कई सदस्यों से भी दान मिला। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों HD कुमारस्वामी और सिद्धारमैया सहित कुछ लोगों ने धन संग्रह के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई। धन इकट्ठा करने में असमर्थता के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध एक स्कूल ने एक हेडमिस्ट्रेस की बदमाशी देखी, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। बलिया जिले में इसी तरह का एक मामला सामने आया। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को खातों को डिजिटल बनाने के लिए शामिल किया गया था। लोकप्रिय संस्कृति में राजपथ पर 2021 दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की प्रतिकृति दिखाई गई। 2021 में दिवाली पर मंदिर की छोटे आकार की प्रतिकृति का निर्माण किया गया। नारे मंदिर वहीं बनाएंगे, देवनागरी
मंदिर वही बनाएंगे, ISO, मंदिर वही बनाएंगे, ट्रांसल। मंदिर ठीक वही बनेगा, हिंदी में एक अभिव्यक्ति है। ये राम जन्मभूमि आंदोलन और राम मंदिर के संबंध में सबसे लोकप्रिय नारों में से एक है, जिसका उपयोग 1985-86 की शुरुआत में किया गया था, जो 1990 के दशक में लोकप्रिय हुआ था, और इसमें कई भिन्नताएं हैं। नारे का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थों में किया गया है। यह आशा का प्रतीक रहा है और यह एक तरफ उत्सव का हिस्सा बन गया है, जबकि दूसरी तरफ यह स्टैंड अप कॉमेडी, चुटकुले और मीम्स का हिस्सा बन गया है। 2019 में इस नारे का उपयोग भारत की संसद में किया गया था और मीडिया घरानों द्वारा भी इसका उपयोग किया गया है। नारे को धमकी के साथ साथ मन्नत के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा इस्तेमाल किए गए नारे में विविधताएं हैं। सौगंध राम की खत ए है, हम मंदिर वही बनाएंगे, अनुवाद। हम राम का संकल्प लेते हैं कि हम मंदिर का निर्माण ठीक वही करेंगे। अन्य विविधताओं और रूपांतरणों में वही बनेगा मंदिर, ट्रांसल शामिल हैं। वहां एक मंदिर बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था, हम मंदिर वही बनाएंगे, ट्रांसल। मंदिर वही बनेगा जहां राम का जन्म हुआ था, राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनेगा या राम लला हम ठीक वही मंदिर बनाने आएंगे। और पहले मंदिर फिर सरकार, अनुवाद। पहले मंदिर फिर सरकार। Thanks for watching. Political Knowledge 8470